ये वो प्राचीन तोपें हैं जो सिखों को पिघलवाकर बनवाई गई। दोस्तों, आज मैं आया हूँ रायसेनगढ़ किले में, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। दोस्तों, भारत के प्रत्येक राज्य में कई किले हैं और प्रत्येक राज्य के किलों का अपना एक अलग इतिहास होता है। उसी प्रकार इस किले का भी अपना एक इतिहास है। यह किला काफी प्राचीन है और ये प्रवेश द्वार है। चलते हैं दोस्तों आगे, आप लोगों के लिए पूरा किला दिखाते हैं कि किस प्रकार इस किले को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए कई बार आक्रमण हुआ था और वो तोपें भी रखी हैं जिनका इस्तेमाल इस किले को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए किया गया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही आप लोगों को ऐतिहासिक जानकारी में पहाड़ आपको दिखाई देंगे चारों तरफ, और ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है। देखिए, ये पूरी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब ऊपर की तरफ चलते हैं, किले के अंदर चलते हैं और आप लोगों के लिए ये पूरा किला दिखाते हैं। किला प्राचीन होने के बावजूद भी अभी मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हम चलते हुए किले परिसर में आ चुके हैं और दोस्तों, इस किले का निर्माण 1200 ईस्वी में राजसेन ने करवाया था और इस किले का एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों कि इस किले के जो राजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और दूसरा रहस्य दोस्तों ये है कि राजा राजसेन के पास एक पारस पत्र था, ऐसा क्षेत्रीय लोगों का मानना है। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण में इसका अभिलेख नहीं मिलता है। वो पारस पत्र दोस्तों कैसा था और उसी पारस पत्थर को हड़पने के लिए, लेने के लिए लोग राजा पर आक्रमण करते रहते थे। शेरशाह सूरी ने कई बार आक्रमण किया था। अब जब 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने जब 1543 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया था, तो उस समय इस किले के राजा पूरणमल थे। तो दोस्तों, जानकारी को शेयर करते रहेंगे और आइए दिखाते हैं। ये देखिए, बलुई पत्थर से बना हुआ शिव जी का मंदिर है। जूते हैं, उतार देते हैं। ये पूरा नज़ारा देखिए आप लोग, और हम आपको पूरा किला घुमाने वाले हैं। अभी शुरुआत ही हुई है दोस्तों। और ये बलुई पत्थर से बना हुआ प्राचीन मंदिर रायसेन ने इसका शिलान्यास या स्थापना करवाई थी। जय हो, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जो 1200 ईस्वी में जब इस किले का निर्माण हुआ था, उस समय स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों देखिए, ये प्राचीन शिवलिंग है। ये पूरा मंदिर प्राचीन है। और दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि विवाद के कारण इस मंदिर को बंद किया गया है और ये मंदिर केवल शिवरात्रि के दिन ही खुलता है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का विवाद रहता है।
इसलिए इस मंदिर को बंद ही रखा जाता है और शिवरात्रि के दिन ही खोला जाता है। वैसे तो राजसेन सनातनी थे, पूर्णमल सनातनी थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने जब कब्जा किया था तो दोस्तों पुरानी पहचान को मिटाकर अपने में मिलाना चाहा होगा और बदलाव भी किए हैं। आइए इस किले में चलते हैं और दोस्तों प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के पास किले में चलते हैं। यहाँ पर विद्यालयों से छात्र भी आते हैं, ये घुमाने के लिए लाते हैं विद्यालय से छात्र भी। कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए? हम आए हैं एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला चुरका से। कहाँ से आए हुए? बच्चों को दिखाने लगे? हाँ, बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण हेतु लेके आए हैं। ऐतिहासिक जानकारी भी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए 3 जगह का हमारा भ्रमण रहा। एक उदयगिरी की गुफाएं और सांची के स्तूप एवं रायसेन का किला। ठीक है, थैंक यू। आइए चलते हैं दोस्तों, रायसेन का किला आपको दिखाते हैं। और ये विद्यालय से छात्रगण आए हैं और दोस्तों इन किलों का भ्रमण से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ये देखिए दोस्तों, इसका परिसर बहुत ही विशाल है इस किले का। ये देखिए पूरा आपको घुमा के रहना है, एक जगह पकड़ लेते नहीं, एक जगह पूरा। ये देखिए दोस्तों, इसका जो परिसर है बहुत ही विशाल है। प्राचीन होने के बावजूद भी ये मजबूती से खड़ा हुआ है, ये देखिए। और इन किलों के भ्रमण से हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं। और पूरा ये किला बलुई पत्थर से बना हुआ है। आज के समय में सीमेंट इत्यादि का उपयोग होता है, लेकिन इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, पत्थर से ही ये बनाया गया है। और ये स्तंभ आप देख सकते हो पत्थर के ही खड़े किए गए हैं। ये चलते हैं ऊपर, ये पूरा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा लाल पत्थर का ही है। आइए इधर से घुमाते हैं। दोस्तों इस गुम्बद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा है गुम्बद के अंदर का। काफ़ी प्राचीन है, 1200 ईस्वी में ये बना है और 800 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, फिर भी ये खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। पूरा दिखाइए। और यहाँ दोस्तों चमगादड़ों ने बसेरा बना लिया है। इस किले में आपको चमगादड़ मिलेंगे और चमगादड़ों का बसेरा हो गया है। चमगादड़ी हैं, देखिए दोस्तों। अब इसकी जो छत थी पत्थर से ही बनी थी दोस्तों, अब वो टूट चुकी है। ये भाग तो टूटा हुआ ही है और काफी समय भी हो गया है। और इसमें तालाब है, उसको भी आप लोगों के लिए दिखाएंगे। इधर से चलते हैं अंदर की तरफ।
ये देखिए दोस्तों, ये कोई सीमेंट के बने हुए नहीं है, ये एक पत्थर से स्तंभ ये तैयार किए गए हैं। ये पूरा दिखाइए किस तरह से बने हुए हैं। और किले के इस भाग में ताला लगा हुआ है। नजदीक से दिखाते हैं, ये मुख्य गृह रहा होगा दोस्तों। ये देखिए ताला लगा हुआ है और ये पूरा काफी विशाल है। चलते हैं गेट से। और दोस्तों, आप इस जगह से पूरे रायसेनगढ़ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए रायसेनगढ़ का व्यू दिखाते हैं कि कैसा है। देखिए दोस्तों, ये पूरा रायसेनगढ़ का व्यू है। काफी दूर से दिखाई देता है ये किला दोस्तों। और यहाँ पर पर्यटन लोग आते हैं, जानकारी मिलती है इतिहास की। ये देखिए दोस्तों, अंदर चल के दिखाते हैं किस तरह बना था ये शंख आकार का। ये देखिए दोस्तों, किस तरह निर्माण किया गया है। पूरा बलुई पत्थर का ही है। ये सब वैसा ही है। जर्जर अवस्था में ही है ये दोस्तों। ये भाग किले का गिरने की स्थिति में है, तो यहाँ पर पाइप बांधे जा रहे हैं और पाइप में ये पूरा फंसाया जा रहा है। देख सकते हो ये लोग काम कर रहे हैं और पूरा अब ये भाग तो जर्जर हो चुका है, लेकिन ये प्राचीन है और किस हाव भाव से बनाया होगा, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है और पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण कर रहा है। भीड़ रहे थे। दोस्तों, ये देखिए उस समय ये तालाब रहा होगा, राजा रानी इसमें स्नान करते होंगे। ये तालाब बनाया गया है। ये देखिए पूरा तालाब देखिए दोस्तों। वहां से ये सीढ़ियां होती थी और ये पूरा तालाब है। और प्राचीन होने से ये अब जर्जर अवस्था में हो चुका है। अब ये भी उन्हीं बलुई पत्थर में टिका हुआ है। एक बार आप लोगों के लिए पूरा नज़ारा दिखाते हैं आगे चल के। शुभ नाम क्या है आपका? जयराम यादव। जयराम यादव जी, वाह भाई वाह। यादव जी, हमें इस किले का पूरा इतिहास बताइए और हमारे जो दर्शक हैं देश दुनिया से देख रहे हैं वो रायसेनगढ़ किले का इतिहास जानना चाहते हैं। रायसेन थोड़ा दूर रखें। रायसेन जो था ना, रायसेन का पहले सोमनाथ नाम था जी। सोमनाथ नाम से। सोमनाथ, हाँ, तो यहाँ पे राजा राय सिंह राय गौड़ वंश के शासक रहे, राजपूत गौड़ वंश के। उनने यहाँ पे किले की स्थापना करवाई और राजा पूरनमल ने 12वीं सदी में आकर के ये मंदिर बनवाया था। राजा पूरनमल ने, अच्छा, 12वीं सदी में ये मंदिर बनवाया था। 12वीं सदी में बनवाया था।
और इसके बाद में यहाँ पे शेरशाह सूरी आए थे। शेरशाह सूरी ने आकर के मस्जिद बनवाई थी। अच्छा, आक्रमण करके उन्होंने हाँ, आक्रमण 7 बार आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने इस किले पर। जी। तब जाके किले पे फतेह हासिल की थी उन्होंने। अच्छा तांबे के सिक्कों को पिघला करके उसकी तोपें बनवाई थी। अच्छा, हाँ तांबों के सिक्कों को पिघलवा कर। हाँ जी, जो तोपें रखी हुई है बारादरी में, जहाँ पे नाम दिया गया है वहाँ पे बारादरी इधर ही है। राजा का दरबार लगता था अच्छा, इधर। जी। ये सामने मंदिर के राइट हैंड पे मदागन बनी हुई है जी। हाँ, जिसमें पारस पत्थर की बताते हैं कि इसमें पारस पत्थर डला हुआ है। अच्छा जी। हाँ, पारस पत्थर का क्या महत्व था? पारस पत्थर ऐसा होता था कि जिस लोहे में यदि छू जाता। हाँ छू लेते थे वो सोने में बदल जाता था। अच्छा, और इसी नाते लोग आक्रमण भी करते थे। हाँ, इसलिए लोग आक्रमण करते थे। यहाँ से सुरंग भी गई हुई है, बताते हैं कि यहाँ से सुरंगें गई हुई, एक भोपाल निकली हुई है। अच्छा जी। हाँ, मंदिर के साइड में से। अच्छा। हाँ, जो हबीबगंज स्टेशन है ना, वहाँ पे तालाब बना हुआ है ना जी कमला पार्क, जी। वहीं पे कमलावती के महल। जी। तो ये बच्चे कब आए? तो दोस्तों, ये था पूरा इतिहास जो जयराम यादव जी ने हमें बताया। ऐसे ही सिक्योरिटी में ये काम करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम। दोस्तों, सामने ये धोबी महल है, सामने दिखाइए। ये धोबी महल है, जो राजा थे उनके ये कपड़े धोते थे, उनके लिए राजा ने ये धोबी महल बनवाया था। और दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं मोतिया तालाब। इसमें सीप का उत्पादन होता था पहले। ये मोतिया तालाब है, आपको इधर से दिखाते हैं। इसमें सीप का उत्पादन होता था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मोतिया तालाब है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें सीप का उत्पादन होता था दोस्तों। और ये पूरा मोतिया तालाब है। मोतिया तालाब का ये नज़ारा देखिए। और इसके सामने दोस्तों, ये रहा धोबी महल, जो भी हमने आपको बताया था। ये धोबी महल है। आगे चल के आप लोगों के लिए तोपें दिखाते हैं, जो शेरशाह सूरी ने सिक्कों को पिघलवा कर बनवाई थी दोस्तों। अब इस गेट से चलते हैं और आगे आप लोगों के लिए पूरा नज़ारा दिखाएंगे, जहाँ पर तोपें रखी हुई हैं। शेरशाह सूरी ने जो सिक्कों को पिघलाकर तोपें बनवाई थी, उन तोपों को दिखाएंगे। और ये पूरा महल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कि बलि पत्र से बना है दोस्तों। हमने आप लोगों के लिए इस किले के 2 रहस्य बताए थे, कि पारस पत्थर, जिसका जिक्र यहाँ के SIS के गार्ड जयराम यादव जी ने बताया। दूसरा था यहाँ का रहस्य, वो था कि राजा ने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। ऐसा क्यों था? उन्होंने दोस्तों ऐसा इसलिए किया क्योंकि किले पर बार बार आक्रमण होते थे, और जैसा कि अभी बताया था कि 7 बार शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। तो राजा को ये स्वीकार नहीं था कि मेरी पत्नी को कोई और ले जाए और अपने साथ रखे। उन्होंने अपनी पत्नी का सिर धड़ से ही अलग कर दिया और स्वयं भी अपनी जान से खो बैठे। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए हम तोपें दिखाते हैं, पूरी तोपें दिखाते हैं जो तामों को पिघलाकर बनवाई गई थी। ये देखिए दोस्तों, ये वो प्राचीन तोपें हैं
दोस्तों ये वो प्राचीन तोपें हैं जो सिखों को पिघलवाकर बनवाई गई थी। ये है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इनसे लग भी रहा है कि ये पिघलवाकर बनवाई गई हैं और आक्रमण के लिए ये तोपें बनवाई गई थी। ये देखिए बहुत मजबूत हैं आज भी, 800 के लगभग इनको बने तो 500 कुछ वर्ष हुए हैं, लेकिन किले को 800 वर्ष हो चुके हैं। मजबूती से बनाई गई हैं। ये तोपें संख्या में 6 हैं दोस्तों, इन पर डिजाइन किया गया है। देखिए कितनी मजबूती से ये बनी हुई हैं ये तोपें, पूरी ये तोपें देखिए, और बंद कर दिया गया है इनको यहाँ से, दिखाइए, देखिए दोस्तों ये बंद कर दिया है। ये तोपें थी ये पूरी, ये देखिए दोस्तों, ये वही तोपें हैं। इनका इस्तेमाल शेरशाह सूरी ने राजा पर आक्रमण करने के लिए किया था। आज भी ये रखी हुई हैं, वो भी नहीं रहा, लेकिन ये किला रह गया। दिल्ली का शासक था और शेरशाह सूरी कई बार आक्रमण के बाद भी जब इस किले को नहीं अपना पाया, तब उसने सिखों को, तांबे के सिखों आदि को गलवाकर तोपों का निर्माण करवाया और उसके परिणाम स्वरूप भय रायसेन किले को जीतने में सफल हुआ। और ये तोपें हैं। ये तोपें ढलवा लोहे से निर्मित की गई हैं दोस्तों। लोहे के निर्माण के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का एक सांचा तैयार किया जाता था उस समय, जिसका आकार तथा माप तो बनानी होती थी। उसी आकार तथा माप की मोम की परत तांबे पर चढ़कर उसे पुनः मिट्टी के लेप से ढक दिया जाता था। जब गर्म पिघली धातु इस सांचे में एक और डाली जाती थी, तब परिणाम स्वरूप मोम पिघल कर दूसरी ओर से छिद्र से बाहर निकल जाती और उसके स्थान पर डाली गई धातु तोप के आकार में बदल जाती थी। और ये गजल लोडिंग तोप है। इनका प्रयोग करने के लिए तोप की नाल में सर्वप्रथम बारूद को सुनिश्चित मात्रा में छड़ की सहायता से भर दिया जाता था और फिर उसके आगे नाल के मुहाने तोप का गोला रख दिया जाता था। जब तोप की नाल में स्थित छिद्र में से आग लगाई जाती, तब नाल में भरी गई बारूद में विस्फोट होता और तोप का गोला अत्यधिक वेग से लक्ष्य भेदने के लिए निकल जाता था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और इन तोपों को बनाने में जिस लोहे का उपयोग किया गया था, ये देखिए, ये पूरा इकट्ठा है, आज भी रखा हुआ। ये देखिए, ये बड़ी तोपें हैं और ये छोटे छिद्र की तोपें होती थी, इनका छिद्र बड़ा होता था। ये देखिए, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों आपने देखा रायसेनगढ़ का पूरा किला। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथियों, इन ऐतिहासिक जगहों पर जाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी खर्च भी होता है, और आप लोग बिना खर्च के इन ऐतिहासिक स्थलों को देख पाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सतबीर उर्फ सत्यम, आप लोगों के लिए इसी तरह के ऐतिहासिक स्थलों की वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।